चलिए हम लोग देख रहे थे यूएमएल डायग्राम्स को। उसका हम लोग बिहेवियरल जो पोर्शन था वो वाला चेक कर रहे थे। ओके, टाइमिंग डायग्राम बेसिकली ये क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मैसेजेस यहाँ पे जैसे हम लोग ने देखा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस को देखा, क्या सीक्वेंस डायग्राम में देखा कि क्या सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस से वो मैसेज पास हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि उसका टाइम पीरियड, जैसे हम लोग गूगल पे कोई दो चार हम लोग पेजेस ओपन कर लेते हैं, दो चार चीज़ें सर्च करते हैं, तो होता क्या है कि वो टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह ही मतलब हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे एक मिनट, हमें ऐसा लग रहा होता है कि मतलब जो है वो एक साथ ही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 0.5 सेकंड इसको देने हैं, 0.5 सेकंड इसको देने हैं। तो जो है वो टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कितने टाइम में जो है वो मैसेज पास हो रहा है, और कितने टाइम में उस जो है वो मैसेज को रिसीव करके तो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये हमारे पास आ जाता है टाइम डायग्राम में, मतलब इसमें हमारे पास टाइमिंग आ रही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रैक्शन ओवरव्यू डायग्राम्स। इसमें हम लोग जो है किस तरह से हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से जो सीक्वेंस डायग्राम है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से वो इजीली कंबाइन कर रहे हैं डिसीजन पॉइंट्स पे और फ्लोज पे। तो हम लोग जो है इंट्रैक्शन ओवरव्यू डायग्राम में हम लोग बेसिकली एक्टिविटीज़ का, सीक्वेंस डायग्राम का, जो सीक्वेंस डायग्राम अलाउ कर रही है, जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम लोग इसमें इसके थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास थी टोटल 14 डायग्राम्स। इसमें हम लोग ने एक दफ़ा दोबारा से इसको ओवरव्यू दे लेती हूँ कि स्ट्रक्चर मॉडलिंग डायग्राम था। इसमें क्या था कि हम लोग क्या देख रहे थे, जो स्टैटिक आर्किटेक्चर है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको हम लोग देख रहे थे। इसमें हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स आ रही थी, जैसे पैकेज डायग्राम है जिसमें हम लोग डिफरेंट पैकेजेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। क्लास में हमारे पास क्या जाता है कि इसमें हम लोग क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ताकि जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मॉडल के उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकें। टाइप्स हैं, क्लासेस आ जाती हैं इसमें। ऑब्जेक्ट डायग्राम्स में किस तरह से जो इंस्टांसेस हैं, किस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग इसमें मॉडल करते हैं। और कंपोजिट में हम लोग जो स्ट्रक्चर है उस पर हमारा फोकस होता है, कंस्ट्रक्शन पे और उनके रिलेशंस पे। देन हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट डायग्राम को। कंपोनेंट डायग्राम जो है हम लोग जो हायर लेवल है, जो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसको हम लोग मॉडल करने के लिए हम लोग कंपोनेंट डायग्राम को यूज़ करते हैं। देन डिप्लॉयमेंट डायग्राम है कि किस तरह से जब रियल वर्ल्ड में हमारा जो यूज़र है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखी थी बिहेवियर, जिसमें ये क्या है कि जिसमें हमें बिहेवियर शो करता है हमारे सिस्टम का। इसमें हमारे पास यूज़ केस आ जाता है। इसमें हम लोग यूज़ केस को डिफाइन करते हैं कि क्या यूज़ केसेस होंगे, किस तरह से यूज़र जो है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। एक्टिविटीज़ डायग्राम में फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज़ को हम लोग ने देखा था। देन उसके बाद स्टेट मशीन डायग्राम है। इसमें हम लोग बेसिकली जो कंडीशंस हैं जो रन जब कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम को, तो देन क्या कंडीशंस होती है उसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट करते हुए उसको हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कम्युनिकेशन डायग्राम की, किस जो कम्युनिकेशन है मैसेजेस की, उनके दरमियान में जो मैसेजेस पास हो रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन, जो इंट्रैक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की उनकी कम्युनिकेशन। एंड देन वर्ड सीक्वेंस के सीक्वेंस क्या है कि किस सीक्वेंस से वो मैसेज पास हो रहा है और वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनकी टाइमिंग। एंड देन उसके बाद जो है हम लोग ने देखा था इंट्रैक्शन ओवरव्यू डायग्राम। अच्छा, अब ये 13 डायग्राम्स है, इसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड तो कर लिया ये है क्या बेसिकली। लेकिन जो ये 13 डायग्राम्स थी, इसका मतलब ये नहीं कि हमने 13 के 13 डायग्राम्स अपने सिस्टम के लिए यूज़ करनी है, अपने सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम लोग जो मोस्टली है वो 3 से 4 डायग्राम्स यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से डायग्राम है, यूज़ केस है जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या यूज़ केस ड्रा होता है, यूज़ केस हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं और ये है क्या। और इस तरह से हम लोग क्लास मॉडलिंग करते हैं, मतलब क्लास डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमारे पास क्लास डायग्राम में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्लास डायग्राम में क्या था, हम लोग क्लास डायग्राम में बेसिकली एक बॉक्स बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ऊपर वाले में क्लास का नेम आ जाता है, यहाँ पे क्लास नेम आता है। देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग उस क्लास के एट्रीब्यूट्स बताते हैं।
सेकंड में एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, मेथड्स आते हैं। बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं यूज केस, हम लोग जो है यूज केस यूज करते हैं, उसमें हमारे पास यूज केसेस आता है, सिस्टम आता है कि हम लोग एक्टर्स को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में हमें पता है। क्लास मॉडलिंग भी हम लोग ने देखी थी, इंट्रैक्शन मॉडलिंग भी वेरी फर्स्ट लेक्चर में, अगर किसी को याद हो। तो क्लास मॉडलिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, स्क्वेयर की बॉक्स में, स्क्वेयर की फॉर्म में। हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, क्लास का नेम आता है, फिर हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स बताते हैं, और फिर हम लोग इसमें तीसरी चीज़ जो है वो मेथड बनाते हैं, और इसी तरह ही हम लोग यहाँ पे एसोसिएशन जो है वो उसको ड्रॉ करते हैं। फिर एक और डायग्राम जो है, मतलब एक और हम लोग जो है वो क्लास डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है बेसिकली, ये हमारे पास जो है वो क्लास डायग्राम है। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्लास का नेम आ जाएगा, यहाँ पे फिर हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर हमारे पास मेथड्स आ जाएंगे। और हम लोग ने देखा यूज केस हम लोग यूज करते हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए, और क्लास को हम लोग बनाते हैं सोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए। तो ये जो तीन डायग्राम्स हैं मोस्टली हम लोग यही यूज करते हैं। और इंट्रैक्शन डायग्राम, इंट्रैक्शन डायग्राम क्या होती है कि इंट्रैक्शन के किस तरह से हमारा जो यूजर है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसमें हमारे पास आ जाती है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम में क्या होता है कि हम लोग इस तरह से जो है एक सिस्टम बनाते हैं, ये हमारी सिस्टम बाउंड्री होती है, इसको हम लोग, ये जो अभी लाइंस ड्रॉ कर रही है इसको हम लोग लाइफ लाइन भी बोलते हैं, ये जो चीज़ है इसको हम लोग लाइफ लाइन भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, जो मैसेजेस पास हो रहे होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे हमारा आ जाता है कि कोई भी एक्टर आ जाता है, यहाँ पे एक्टर आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास सिस्टम होता है। तो ये क्या होता है कि ये जो है बेसिकली क्या है कि ये मैसेजेस पास हो रहे हैं, तो इसमें हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम भी आ जाती है, और इंट्रैक्शन डायग्राम में हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन डायग्राम भी आ जाती है कि किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये मोस्टली इनको बताने का मकसद ये है कि वो 13 डायग्राम तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि 13 डायग्राम्स यूएमएल में आती कौन सी हैं और वो है क्या। लेकिन हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो 3 डायग्राम्स यूज़ करते हैं अपने सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। एक तो हम लोग यूज़ केस यूज़ करते हैं, दूसरा हम लोग क्लास को यूज़ करते हैं, दिस इज़ द क्लास डायग्राम, और हम लोग इंट्रैक्शन यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास आ जाती है सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम आ जाती है, और हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन डायग्राम आ जाती है कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे वो जैसे बात भी कह रहे हैं कि हमारे पास जो है 6 लाख वर्ड्स हैं इंग्लिश में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। हम लोग जो है उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो सेम लाइक दिस कि हम लोग ने 13 के 13 डायग्राम्स को अपने सिस्टम के लिए नहीं अप्लाई कर लेना, हम लोग ने जस्ट वही 3 डायग्राम, 3 से 4 डायग्राम अपने सिस्टम के लिए डालनी है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में डालनी है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा जो आपके सिस्टम के लिए, जो आपकी एप्लीकेशन के लिए यूजफुल होंगी। तो ये थी हमारे पास यूएमएल में डायग्राम। इसको मैं रीज कर दूं, 1 मिनट, कौन है मरियम? ओके, इसको मैं रेज कर देती हूँ। ये ओके, अच्छा यहाँ पे अब ये हमारे पास यहाँ पे हमें वो इस स्लाइड में क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या, यहाँ पे वो हमें बता रहा है यूएमएल मेथड्स के बारे में कि यूएमएल मेथड बेसिकली क्या होता है। यूएमएल मेथड जो है ये कॉम्बिनेशन होता है लैंग्वेज का और प्रोसेस का। ठीक है, ये लैंग्वेज का और हमारे पास जो है वो प्रोसेस का। जैसे ये यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो हमारे पास यूएमएल मेथड है ये बेसिकली क्या है। यूएमएल मेथड, इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, 2 चीज़ें, एक तो लैंग्वेज और एक प्रोसेस। तो क्या है कि ये मेथड्स में हमें लैंग्वेज और प्रोसेस की ज़रूरत क्यों होती है। लैंग्वेज की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि हम लोग जो है उस प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सके, मीन्स के जो प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। तो बेसिकली हमारे पास मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए 2 चीज़ें कह रहे हैं, लैंग्वेज एंड प्रोसेस। A method needs a language and a process to describe how to use the लैंग्वेज के प्रोसेस क्या है कि हम लोग किस तरह से उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। देन वो बात कर रहे हैं रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस की, आरयूपी की और यूपी की बात कर रहे हैं। जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूएमएल में यूज करते हैं रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, यूपी और आरयूपी। सबसे पहले यूनिफाइड प्रोसेस आया था, ये इसी की ही एडवांस्ड फॉर्म है आरयूपी, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। ये बेसिकली हम लोग दोनों प्रोसेस क्यों यूज करते हैं, अपने जो सिस्टम है, अपना जो सॉफ्टवेयर है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, उसको व्यू करने के लिए, ऑडिट करने के लिए। तो हम लोग जो है इसको यूएमएल में भी यूज करते हैं
यूपी क्या है, हमारे पास एक आइट्रेटिव प्रोसेस है, मतलब इसमें हमारे पास डिफरेंट आइट्रेशंस आती हैं और वो हमारे पास आती हैं 4 स्टेप्स। इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स आ जाते हैं। यहाँ पे एज सच एक्सप्लेन उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यूपी बेसिकली क्या है, यूनिफाइड प्रोसेस है। इसमें हमारे पास 4 आइट्रेशंस आ जाती हैं। एक आ जाता है इंसेप्शन, देन इलेबोरेशन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और उसके बाद आ जाता है डिप्लॉयमेंट। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर में एसडीएलसी था ना, पूरा प्रोसेस था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और उसमें हमारे पास डिफरेंट फेजेस आते थे, वैसे ही हमारे पास यूपी में 4 फेजेस आते हैं। इंसेप्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चीज़ों का जो है वो ओवरव्यू लेते हैं, मतलब हम लोग जस्ट उसको व्यू करते हैं, उसको देखते हैं, हम लोग अपने सॉफ्टवेयर का हम लोग रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं, रिस्क वगैरह एनालाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ कि जस्ट हम लोग उसमें क्या कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो 4 फेजेस आ जाते हैं। सबसे पहले आता है इंसेप्शन। इंसेप्शन में हम लोग जो है चीज़ों का मतलब जब हम लोग जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाने जा रहे हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका आप जो है वो कह लें कि विजन आ जाता है। ये आप लोग बेशक अपने पास लिख लें। ये 4 फेजेस होते हैं यूपी में। यूपी में हमारे पास जो है वो 4 फेजेस आ रहे हैं। 4 फेजेस इन यूपी। ठीक है, पहला क्या है इंसेप्शन, जिसमें हम लोग विजन करते हैं। हमारे पास जो है वो आ जाता है बिजनेस मॉडल, ये लिख लें आप लोग अपने पास ना। सेकंड आ जाता है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इलेबोरेशन में जब हम लोग इस फेज पे विजन और बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, बिजनेस केस चेक कर लेते हैं कि मतलब ये हमारा जो है नेक्स्ट फर्दर हमारे लिए ये प्रोजेक्ट वर्थफुल है या नहीं है, इसकी वर्थ है या नहीं है। अगर तो उसकी वर्थ हमें नजर आ जाती है इस फेज पे, तो तब तो हम लोग इलेबोरेशन की फेज पे मूव करते हैं। वरना हम लोग इसी चीज को मतलब ऐसा अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये प्रोजेक्ट जो है वो इसकी वर्थ नहीं है फ्यूचर में, या ये हमें हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर जाते हैं। और अगर हमें लगता है कि यहाँ पे हमारी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो वर्कफुल होती है, मतलब वो सक्सेस की तरफ जाती है, तो देन हम लोग जो है इलेबोरेशन की तरफ जाते हैं। इलेबोरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे हम लोग रिस्क को मिटिगेट करते हैं। चीजें हम लोग ने यहाँ पे आइडेंटिफाई की भी होती हैं रिस्क को, उसी को ही हम लोग मिटिगेट करते हैं। और हम लोग जो है चीज़ों को इलेबोरेट करते हैं। हम लोग रिक्वायरमेंट्स को इलेबोरेट कर रहे होते हैं, हर चीज़ को हम लोग जो है वो डेप्थ में जाके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन किया, लेकिन इलेबोरेशन जैसे आपको वर्ड से ही समझ आ रही है कि इलेबोरेट करना, हम लोग जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं मोर ज़्यादा जो है। यहाँ पे तो हम लोग ने जैसे उसका विजन लिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है रिक्वायरमेंट्स को डेप्थ में जाके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमारे पास हमारी सॉफ्टवेयर में जो कंस्ट्रक्शन होती है ऑब्वियसली वो क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, वो हमारी डेवलपमेंट होती है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों को मिटिगेट कर लिया, हम लोग ने रिक्वायरमेंट्स को एलेबोरेट कर लिया, देन हम लोग डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। डेवलपमेंट के बाद आते हैं चौथी फेज आ जाती है ट्रांजिशन की। अब ये ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, उसको हम लोगों ने रेडी कर लिया, फिर हम लोगों ने किसकी तरफ जाना है, डिप्लॉयमेंट की तरफ। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि हम लोग अपने कस्टमर को दे देते हैं, उसको दे देते हैं और उसको कहते हैं कि यूज करो, एंड देन हमें जो है वो फीडबैक दो। फीडबैक के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीटा टेस्टिंग करते हैं। बीटा टेस्टिंग और अल्फा टेस्टिंग, दो टाइप की टेस्टिंग होती है। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, जो विद रिस्पेक्ट टू डेवलपर होती है, और बीटा टेस्टिंग क्या होती है, जो विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर होती है। तो ये हमारे पास जो है यूपी में 4 टोटल फेजेस आते हैं। ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, यूपी इज एन आइट्रेटिव प्रोसेस। आइट्रेटिव प्रोसेस में हम लोग 4 आइट्रेशंस करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले हम लोग जो है अपने सिस्टम का विजन मतलब उसका बिजनेस केस उसको चेक करते हैं कि इज इट फिजिबल और नॉट, वो हम लोग देखते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। देन उसके बाद आ जाता है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन में हम लोग यहाँ पर रिस्क को मिटिगेट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जो है इलेबोरेट करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं रिक्वायरमेंट्स को और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड देन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अपने सॉफ्टवेयर को डिवेल्प करते हैं, और ट्रांजिशन में हम लोग क्या करते हैं, बीटा टेस्टिंग करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं। देन उसके बाद क्या है कि जैसे यहाँ पे वो बता रहे बात कर रहे हैं कि फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर अपने सिस्टम को जो है वो उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती है यूएमएल मेथड में। यूएमएल मेथड में क्या होता है, इसको मैं साइड पे कर रही हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको ना एक्सप्लेन। उसके बाद यूएमएल मेथड में बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास जो है लैंग्वेज होती है और प्रोसेस होता है। इसको ना एक मिनट,
ओके। तो इसके बाद जो है ये हमारे पास क्या आ जाता है कि ये हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास लैंग्वेज आ रही है, प्रोसेस आ रहा है, और हमें जो है वो 2 मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं यूएमएल के लिए, वो क्या है, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस और यूपी। इसमें हमारे पास 4 फेजेस आ जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट, और ये फेजेस वो ये थे 4, ठीक है। देन इसके बाद एक मिनट। ये आप लोग लिख लो, फिर मैं इसको रिमूव कर दूं, शायद वो इसलिए नहीं कर रहा। लिख के फिर मुझे बताइएगा, मैं फिर नेक्स्ट मूव करती हूँ। मैम आप कर लें, वैसे भी रिकॉर्ड तो हो रहा है। चलें ठीक है, मैंने इसको करती हूँ। हम नोट कर लिए। कर लिए, चलें ठीक है, गुड। ओके, ये अच्छा, ये हमारे पास था यूएमएल मेथड। अब हम लोग ने मेथड्स को देख लिया कि हम लोग यूएमएल में कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं टूल्स, आ जाते हैं कि कौन से वो मॉडलिंग टूल्स हैं। जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि कुछ टूल्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम लोग जो है यूएमएल मॉडलिंग करते हैं, हम लोग अपनी डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। मतलब डिफरेंट टूल्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, रैशनल रोज। अभी उसमें से कुछ पेड होंगे, कुछ अनपेड होंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेते। वैसे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना वो विजुअल माइक्रोसॉफ्ट विजियो यूज़ होता है या विजुअल स्टूडियो यूज़ होता है, जिसमें हम लोग डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है, रैशनल रोज है। अगर आप लोगों ने इसको देखना हो, मतलब डिटेल में जाना हो, तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड एक वो है, टूल है। तो आप ये लिंक्स दिए हैं, इस पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह ये हमारे पास यूएमएल स्टूडियो आ जाता है, इसमें जाके आप डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट विजियो है, इसमें आप डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हो। और ये है DIA है, जिसमें ओपन सोर्स है। मतलब आप इसमें जाके, ये लिंक्स दिए हुए हैं, आप इसको अगर आपने और ज़्यादा देखना है, इलेबोरेट करना है, वैसे ये आपके नॉलेज के लिए कि कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि जब आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो उसके लिए आपने मॉडलिंग करनी है और आपने भी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे जो बेस्ट है वो ये है, माइक्रोसॉफ्ट विजियो है। लेकिन ये कुछ अदर टूल्स हैं, अगर आपने इनको भी आप चेक करना चाहते हो तो ये लिंक्स दिए हुए हैं, इस पे जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विजियो कैसा दिखता है। ये हमें ऐसा दिखता है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी इसका जो इंटरफेस है वो ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि आपने फाइल पे जाना है, वही न्यू पे जाके, तो यहाँ पे आप शेप्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डायग्राम्स दे देगा कि आपने कौन सी डायग्राम ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने हम लोग कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम लोग कॉपी पे ड्रॉ करके या फिर हैंड रिटन तो नहीं करेंगे। उसको हमें प्रॉपर सॉफ्ट में लाने के लिए किसी टूल को यूज़ करना पड़ेगा। तो यूएमएल एक्टिविटी, आपने अगर एक्टिविटी डायग्राम बनानी है तो आप इस पे क्लिक करोगे, कोलैबोरेशन बनानी है तो इस पे क्लिक करोगे, कंपोनेंट पे, डिप्लॉयमेंट पे, जिस पे भी आप क्लिक करोगे, उस डायग्राम में क्या क्या, मतलब अगर एक्टिविटी डायग्राम है तो उसमें जो एक्टिविटीज आपने ड्रॉ करनी है उस आपको वो जो है वो शो कर देगा। फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर लोगे। जैसे अब यहाँ पे यूएमएल यूज केस है। अब यूज केस में हमें पता है कि यूज केस में हम लोग यूज केसेस बनाते हैं। उसके लिए हमें सिस्टम बाउंड्री चाहिए होती है। सबसे पहले हम लोग सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जब इस पे क्लिक करेंगे, मतलब जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, तो जैसे जैसे क्लिक करते जाते हैं वैसे वैसे परफॉर्म होता जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि जब हम लोग सिस्टम बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम बाउंड्री बन जाएगी। फिर आपने यूज केस बनाना है तो यूज केस पे जाओगे, उसके अंदर आप एडिट कर लोगे, ये एक्टर हैं। इसी तरह ही आपने अगर आपने कोई पैकेज डायग्राम बनानी है तो आप पैकेज डायग्राम पे चले जाओगे, तो आपको यहाँ पे उसके एलिमेंट्स जो है वो आपको शो कर देगा, और उनको यूज करके आप मॉडलिंग कर सकोगे, आप जो है डायग्राम को उसको ड्रॉ कर सकोगे। इसी तरह ही हमारे पास यूएमएल स्टूडियो 7.1 आ जाता है। उसका इंटरफेस इस तरह से दिखता है। ये हमारे पास यूएमएल नॉट जनरेटेड रिवर स्क्रिप्ट्स, इसमें जो है आप जाके, ये आपको यहाँ पे शेप्स दी हुई हैं, आप इनको यूज करके, ये जैसे दी हुई है, तो आप इनको यूज करके अपनी डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अब ये हमें बता रहा है यूएमएल डिजाइन में कि 2 टाइप्स के डिजाइन होते हैं। एक होता है जैसे जैसे एमएस, एक्सक्यूज मी मैम, जी जी।
मैम जैसे MS वर्ड हम करते हैं इंस्टॉल डाउनलोड करते हैं, वैसे ही हम ये करेंगे UML करके, तब हमारे पास ये सारा वो जो आपने बिल्कुल। लिंक सेंड किए थे उनके थ्रू ये होगा, हाँ, जो 2 लिंक्स हैं। हाँ, ये जो है ना, ये आपके पास लिंक्स हैं, ये देखें। आप इनको, अगर ये वैसे आपके नॉलेज के लिए, अगर आप मतलब कभी आपका दिल किया बैठ के यूएमएल टूल्स को एक्सप्लेन करने का, और आपका दिल किया फ्यूचर में जो है मॉडलिंग करने के लिए, मतलब ये यूएमएल डिज़ाइन करने के लिए डायग्राम्स को, अगर आपने इस फील्ड में जाना हुआ तो इन टूल्स को खोल के चेक कर लीजिएगा। वैसे जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विज़ुअल यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसको हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने नॉलेज के लिए, आपने खुद के लिए, अगर आपका कभी दिल किया तो इन लिंक्स पे जाके इन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके पास टूल्स खुल जाएंगे, ठीक है। फिर आप इनका इंटरफेस देखेंगे तो वहां पे आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये डिफरेंट टूल्स हैं, और हर एक टूल को हम लोग यूज नहीं करते। जैसे हम लोग हर एक डायग्राम को यूज नहीं करते, वैसे ही हम लोग हर एक टूल को भी यूज नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते हम लोग। जो है मोस्टली जो है ना, क्योंकि ये इजी टू यूज होता है, एक ये होता भी फ्री है, पेड नहीं होता, इसलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल यूज करते हैं। अब इसमें से कुछ टूल्स ऐसे होंगे जो पेड होंगे, जो आप लोग, आपको पे करना पड़ेगा, वो फिर आपको वो दे देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं कि आप 1 मंथ के लिए यूज कर सकते हो, 1 ईयर के लिए यूज कर सकते हो, और उसके बाद जो है वो टूल, जैसे हम लोग करते हैं अपने उसमें करते हैं, हम लोग करते हैं डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट, 1 मिनट, बुक के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर की बुक, अब यहाँ पे जो है ना, ये जो टूल्स, डिफरेंट टूल्स, अब कुछ पेड होते हैं। पेड जैसे हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करते हैं, तो उसकी भी हम लोग लाइसेंस की हमारे पास होती है, इसलिए हम लोग उसको फ्री में यूज करते हैं। तो होता वैसे है, वो भी कुछ है, उसके भी फीचर्स पेड है। तो इसी तरह ये कुछ टूल्स पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और जो पेड होते हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, मतलब कुछ वो ज्यादा अच्छे होते हैं, तो इसलिए लोग उनको यूज करते हैं। जो इस फील्ड में होते हैं ना, जो एनिमेशंस करते हैं, जो हमें टीवी पे वीडियोस नजर आ रही होती हैं, अक्सर आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह देखते हैं हम लोग, तो वो एनिमेशंस होती हैं, तो उन वो लोग भी कुछ जो है वो टूल्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है डिफरेंट टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास अडोब फोटोशॉप आ जाता है, तो वो भी मॉडलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए। ओके जी, ओके मैम। ये हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजियो, क्योंकि ये एक तो होता भी फ्री है और इजी टू यूज होता है। कि देखें, जैसे ही हम लोग जिस डायग्राम पे जो हम लोग ड्रॉ करनी है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें शो कर देगा कि आप इसमें से यूज कर लें आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमें पता है कि हम लोग ने यूज केस डायग्राम बनानी है, तो सबसे पहले उसमें एक्टर लेंगे, सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे और यूज केस को अप्लाई कर लेंगे। ये एडवांस्ड वेरिएंट है यूएमएल स्टूडियो 7.1। इसको हम लोग इतना यूज नहीं करते, क्योंकि डिफिकल्ट होता है और वो ज्यादा इजी होता है। अब डिजाइन भी दो तरह के डिजाइन होते हैं, एक होता है पुअर डिजाइन और एक होता है क्लीनर डिजाइन। अब ये पुअर डिजाइन क्यों है, क्या समझ आ रहा है इसमें? इस इसमें क्लियर नहीं मतलब होगा, इसमें कुछ समझ ही मैं नहीं पूछ आ रही रहा, इसीलिए ये पुअर डिजाइन है। क्योंकि देखिए, अब कुछ भी हमें समझ नहीं आ रही है, कौन कहाँ से कैसे वो लिंक कर रहा है, क्या कैसे निकल रहा है, तो ये क्या है, एक पुअर डिजाइन है। तो ये डिजाइन इस तरह की हम लोगों ने मॉडलिंग नहीं करनी। अगर हम लोगों ने क्लास डायग्राम बनानी है, तो समटाइम ऐसा होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो, तो आप उसमें क्या करो कि आपने उसमें एक क्लास जो डायग्राम बनानी है, कोई भी डायग्राम बनानी है, तो उसको इस तरह की शक्ल नहीं देनी, क्योंकि ये एक तो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, डेवलपर के लिए भी डिफिकल्ट है, और कोई भी देखेगा, इवन कि हम लोग भी, अब हम देख रहे हैं, हमें पता है कि ये क्या है, कि ये पुअर डिज़ाइन है, क्लियर डिज़ाइन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्लीनर डिजाइन है, समझ आ रही है, चीजें क्लियर हैं कि कौन कहाँ से कैसे निकल रहा है। तो इस तरह का काम नहीं करना, हमने जो है अपनी डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ करना होता है। तो बस यही था यूएमएल। यूएमएल क्या होता है, यूएमएल डायग्राम। इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है कि यूएमएल है क्या, डेफिनेशन आ जाती होती है, और यूएमएल डायग्राम समटाइम्स आ जाती होती हैं, और मॉडलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये देखा था मॉडलिंग को, यूएमएल को, हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग डायग्राम्स और मॉडलिंग टूल्स। इसमें से बता दो आप लोगों को, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्लाइड आके मूव करती हूँ, देख लो एक दफ़ा, ना समझ आई तो बताना, वहाँ से फिर हम लोग उसको समझा दूंगी। ये क्लियर है, मॉडलिंग क्लियर है, सिंप्लीफाइड हम एक दफा रिप्रेजेंट। रीड करेंगे तो हो जाएगा सारा। अच्छा, मतलब जो मैंने बोला है वो समझ नहीं आया?
नहीं नहीं, समझ आ गया, लेकिन वो फिर ज्यादा अच्छे से फिर याद हो जाएगा ना। चलें ठीक है, सही है, देख लीजिएगा इसको मैम शाम। आप सारों के मैम जी जी। सारा अदनान को कहिएगा कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करें, हमने कल उन्हें 2 दफा कहा तो वो इतने बिजी थे। चलें ठीक है, मैं उनसे कह दूंगी। नहीं, ये साथ साथ सेंड कर देना, क्योंकि उनका वो सब्जेक्ट इस तरह का है कि फिर वो हमें बाद में प्रैक्टिकल वो समझ नहीं थी आ रही कि कैसे करना है। प्रोजेक्ट करा रहे हैं ना वो आपको? जी मैम। समझ आ रही है कुछ, मतलब क्या करना है अभी तो एक ही प्रोजेक्ट? क्लास हुई है। ठीक है, मैं उनसे ना कह दूंगी आपको रिकॉर्डिंग साथ के साथ सेंड कर दिया करें। ठीक हो गया है। इसकी इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए आप लोगों को? जिसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हुई ना, फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ वैसे साथ के साथ लिंक शेयर कर दिया करूंगी, तो देख लेना करना। ठीक है, मज़ीद देख लें, कोई बात पूछनी है तो फिर क्लास को एंड करते हैं। क्लियर है सब? जी मैम। ठीक हो गया। यस। चलिए ठीक है, सही है, फिर नेक्स्ट क्लास जब भी मैं आपको बताऊंगी। और इसको देख लीजिएगा, आसान है बिल्कुल, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यह है कि बस पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, सही है, आप लोग करो अपना काम शाम, क्लास को एंड करती हूँ। ओके, चलो हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।